हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज हम एक और नया काम करने जा रहे हैं। मैंने आपको एक पैराग्राफ दिया है हिंदी में और वोकेबलरी भी बताई है, जो उसके वर्ड्स आपको मुश्किल लग सकते हैं वो भी दिए हैं। फिर उस पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, फिर उनका आंसर्स भी आपको लिखने हैं और वीडियो के एंड में आपको पूरे पैराग्राफ सबका आंसर भी आप देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। रेंडर मीन्स होता है ट्रांसलेट, अनुवाद करना। रेंडर द पैराग्राफ इनटू इंग्लिश, यानी इस पैराग्राफ को हमने इंग्लिश में करना है। पोपट मेरा पड़ोसी है, वह एक मामूली से मकान में रहता है। अब जैसे जो जो वर्ड्स यहाँ पर मुश्किल आपको लग सकते हैं वो मैंने नीचे लिखे हैं। सेंटेंस नंबर 1 के जितने वर्ड हैं वो आपको नंबर 1 में दिखाई देंगे और मैंने वर्ड्स को भी अंडरलाइन कर दिया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन सा वर्ड किसके लिए आया। फिर सेंटेंस नंबर 2 के वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। फिर सेंटेंस, तो ये सेंटेंस नंबर्स डाले हुए हैं और ये इनमें जो वर्ड्स मुश्किल मुझे लगा कि शायद आपको लग सकते हैं तो वो मैंने नीचे लिख दिए हैं ताकि आपको ट्रांसलेट करने में दिक्कत नहीं हो। उसे बहुत थोड़ी सैलरी मिलती है, थोड़ी के लिए ये है मीगर, इसको मीगर बोलते हैं। वह अपने परिवार का गुजारा अकेले ही चलाता है, गुजारा चलाना ये सस्टेन। उसकी वाइफ लोगों के लिए लंच बनाती है, कभी कभी पोपट उसकी मदद कर देता है। कल पोपट मेरे घर के पास से निकल रहा था, उसके हाथों में एक दरवाज़ा था जिसे उसने अपने घर से ही उखाड़ा था। उसके ऊपर एक ताला था। मैंने पोपट से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। उसने मुझे बताया कि वह एक लोहार के पास जा रहा है क्योंकि वह ताला नहीं खुल रहा था, उसकी चाबी गुम हो गई थी। उसका जवाब सुनकर मुझे हंसी आ गई पर मैंने उसे दबा लिया। अब ये क्वेश्चंस हैं जो इसी पैराग्राफ से रिलेटेड हैं, तो आपको क्या करना है, पहले तो इसको इंग्लिश में करना है, फिर इसका आंसर भी लिखना है। जैसे पोपट कहाँ काम करता है, पहले इसकी इंग्लिश फिर उसका आंसर। क्या पोपट को एक मोटी सैलरी मिलती है? मोटी सैलरी मतलब हैंडसम सैलरी। क्या पोपट अपनी वाइफ के काम की रिस्पेक्ट करता है? क्या पोपट की वाइफ एक हाउस वाइफ है? क्या पोपट एक अच्छा पति है? पोपट दरवाजे के साथ कहाँ जा रहा था? क्या पोपट को दरवाज़ा उखाड़ने की ज़रूरत थी? सेम सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो आप इसको ट्रांसलेट करके वीडियो के एंड में आप सारे आंसर्स देख सकते हैं। क्वेश्चंस की इंग्लिश भी करनी है और उनके आंसर्स भी लिखने हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द आंसर्स। पहला था कि पोपट मेरा पड़ोसी है, पोपट इज़ माई नेबर। वह एक साधारण से मकान में रहता है। ही लिव्स, रहने के लिए ड्वेल्स भी लिख सकते हो। ड्वेल मतलब निवास करना। इन आ हम्बल हाउस। हम्बल जब व्यक्ति के लिए यूज़ होता है तो उसका मतलब होता है विनम्र, यानी जिस आदमी के पास बहुत सारा कुछ है, चीज़ें जिसके बारे में वो घमंड कर सकता है लेकिन फिर भी उसमें घमंड नहीं है, तो ऐसे इंसान को हम्बल बोलते हैं। लेकिन हम्बल जब चीज़ों के लिए यूज़ होता है तो उसका मतलब होता है साधारण। जैसे हम कहते हैं टीम ने बहुत ही मामूली सा स्कोर खड़ा किया, तो हम्बल स्कोर। सो हम्बल हाउस, साधारण मकान। आगे था कि वो एक स्कूल में काम करता है। ही वर्क्स इन आ स्कूल। उसे बहुत थोड़ी तनख्वाह मिलती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ही गेट्स, मीट नहीं आएगा, मीट व्यक्ति से मिलने के लिए आता है। ही गेट्स आ मीगर सैलरी। वह अपने परिवार को अकेले ही पालता है। ही सस्टेन्स, पालना, पालन पोषण करना, गुजारा चलाना। ही सस्टेन्स किसको? हिज फैमिली, सिंगल हैंडेडली। उसकी वाइफ लोगों के लिए लंच बनाती है। हिज वाइफ मेक्स या प्रिपेयर्स। प्रिपेयर होता है जब बहुत सारी अलग अलग चीज़ें लेकर कुछ बनाया जाता है तो उसके लिए प्रिपेयर ज़्यादा यूज़ होता है। सो हिज वाइफ प्रिपेयर्स लंच फॉर पीपल। द लंच नहीं आएगा, द लंच लिखोगे तो कौन सा लंच, हमें नहीं पता कौन सा लंच। लंच की अगर हम विशेषता बताएं कि जो लंच हमने वहाँ खाया था तब द लंच होता है, अदरवाइज़ लंच डिनर से पहले द नहीं आता कभी भी। फॉर पीपल, पीपल मतलब कोई भी लोग जो उनके आसपास रहते हैं। कभी कभी संता उसकी हेल्प करता है। पोपट, समटाइम्स पोपट असिस्ट्स हर। असिस्ट मीन्स मदद करना किसी काम में, असिस्ट्स हर। लिखते वक्त कोशिश करो, नए वर्ड सीखने की कोशिश करो। अगर आपने हेल्प लिखा है तो आप इसको यूज़ करने की कोशिश करो। नई वोकेबलरी हमें तभी याद रहती है जब हम उसको यूज़ करते हैं। कल पोपट मेरे घर के पास से निकल रहा था। यस्टरडे पोपट वॉज पासिंग बाय। पास बाय मतलब पास से निकलना। पास अवे मतलब होता है मर जाना, यानी दुनिया से ही निकल जाना, तो ध्यान से यूज़ करना। यस्टरडे पोपट वॉज पासिंग बाय माई हाउस। मेरे घर के पास से निकल रहा था। उसके हाथों में एक दरवाज़ा था।
तो किसी के पास क्या है, ये मैंने आपको मॉडल सेंटेंसेस में बताया। तो इस सेंटेंस को लिखने के दो तरीके हैं, ही हैड अ डोर इन हिज हैंड्स या देयर वॉज अ डोर इन हिज हैंड्स, दोनों ठीक है। लेकिन अब इसमें एक चीज़ हम भूल गए, उसके हाथ में एक डोर था जो उसने अपने ही घर से उखाड़ा था। जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं वो उसके साथ ही शुरू होनी चाहिए। अगर हम ऐसे लिखते हैं ही हैड अ डोर इन हिज हैंड्स, उसके बाद हम लिख देते हैं जो उसने विच ही हैड पुल्ड आउट फ्रॉम हिज ओन हाउस, तो इसका मतलब हो जाएगा कि हम हैंड्स की विशेषता बता रहे हैं कि हैंड जो कि उसने अपने ही हाथ घर से उखाड़े थे। हम हैंड की को उखाड़ने की बात तो कर ही नहीं रहे, हम तो डोर की बात कर रहे हैं, तो हमको डोर के बाद लिखना पड़ेगा, ये इन हिज हैंड्स को हमें आगे खिसकाना पड़ेगा। सो ही हैड अ डोर विच ही हैड पुल्ड आउट फ्रॉम हिज ओन हाउस इन हिज हैंड्स। देयर वॉज, उसके ऊपर एक ताला था। इसको भी आप दो तरीके से कह सकते हो। कौन सी चीज़ कहाँ पर थी, कोई काम नहीं हो रहा तो देयर से शुरू कर सकते हो सेंटेंस। यहाँ पर देयर का हिंदी में कोई मतलब नहीं है, वैसे तो देयर का मतलब होता है वहाँ। सो देयर वॉज अ लॉक, एक ताला था, ऑन इट, उस पर यानी दरवाजे पर, या इट हैड अ लॉक ऑन इट, ऐसे भी कह सकते हो, यानी जो दरवाज़ा है उसके ऊपर था अ लॉक ऑन इट, ये ऑन इट दोबारा लिखना पड़ेगा। मैंने पोपट से पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। आई आस्क्ड पोपट, दैट नहीं आएगा जब डब्ल्यूएच फैमिली आ रही है, और ये क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होगा। और हमने हिंदी में लिखा कि वो कहाँ जा रहा है, हमको है नहीं लिखना, हमको वाज लिखना है, क्योंकि ये सेंटेंस की स्टार्टिंग पास्ट से होगी तो पीछे प्रेजेंट नहीं हो सकता, भले ही हमने हिंदी में प्रेजेंट में लिखा है। सो आई आस्क्ड पोपट वेयर ही वॉज गोइंग। उसने मुझे बताया कि वो एक लोहार के पास जा रहा है। फिर वही देखो, जा रहा है, लेकिन हम इज़ नहीं वॉज लिखेंगे। ही टोल्ड मी, टोल्ड के बाद टू नहीं आता। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू अ ब्लैक स्मिथ, क्योंकि ताला नहीं खुल रहा था। अब कौन नहीं खुल रहा था, ताला, पास्ट कंटिन्यूस, बिकॉज द लॉक वॉज नॉट ओपनिंग। उसके शब्द सुनकर मुझे हंसी आ गई। पहले हम लिखते हैं कि मुझे हंसी आ गई। आई फेल्ट अम्यूज्ड या आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग, ये फिक्स्ड है, ऐसे यूज़ होता है। कांट हेल्प आईएनजी, क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है तो कुड कर दिया हमने। सो आई फेल्ट अम्यूज्ड, आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग, क्यों या कब, ये हमको स्टार्टिंग में लगाना है। हियरिंग हिज वर्ड्स, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। किसी की बात को सुनकर क्या हुआ किसी को, तो ये ऐसे ही लिखा जाता है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की वीडियोस आप देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब ये मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे कि पोपट कहाँ काम करता है। वेयर डज पोपट वर्क, वेयर डज पोपट वर्क, पोपट वर्क्स इन अ स्कूल। डज ही गेट अ हैंडसम सैलरी, क्वेश्चंस मैंने लिखे नहीं, मैं भूल गई इंग्लिश में, कोई बात नहीं, मैं आपको वैसे ही बोलकर बता रही हूँ। डज ही गेट अ हैंडसम सैलरी, नो ही डज नॉट गेट अ हैंडसम सैलरी। सैलरी के लिए भी हम हैंडसम लगा सकते हैं, वैसे हैंडसम बॉयज़ आदमियों के लिए यूज़ किया जाता है, सुंदर, लेकिन अमाउंट के लिए भी कर सकते हैं। इज़ हिज वाइफ हाउस वाइफ या होम मेकर, जो घर में रहती हैं गृहिणियाँ उनको होम मेकर भी बोलते हैं। यस हिज वाइफ, आप चाहें तो शी भी लिख सकते हैं, यस शी इज़ अ होम मेकर। डज ही रिस्पेक्ट हिज वाइफ्स वर्क, नहीं, डज ही रिस्पेक्ट द वर्क ऑफ हिज वाइफ। जब भी हमारे पास शब्दों का एक ग्रुप आता है, जैसे अपनी पत्नी का काम, ये हमने लिखना है, तो लास्ट वर्ड को पहले लाओ, काम, द वर्क किसका, ऑफ हिज वाइफ। सो डज ही रिस्पेक्ट द वर्क ऑफ हिज वाइफ, यस ही रिस्पेक्ट्स द वर्क ऑफ हिज वाइफ। क्या वो एक अच्छा पति है। इज़ ही अ डिसेंट हस्बैंड, यस ही इज़ अ गुड हस्बैंड, डिसेंट हस्बैंड। हबी, हबी भी बोलते हैं हस्बैंड को, HUBBY, हबी। वेयर वॉज ही गोइंग, ही वॉज गोइंग टू अ गोल्ड स्मिथ। डिड ही नीड टू पुल आउट द डोर, डिड ही नीड, इसका और कोई तरीका नहीं है। डिड ही नीड टू पुल आउट द डोर, नो ही डिड नॉट नीड, वर्ब के बाद वर्ब, टू पुल आउट द डोर। वट शुड वी डू इन द सेम सिचुएशन, वट शुड वी डू इन द सेम सिचुएशन। वी शुड कॉल अ की मेकर, हमें चाबी बनाने वाले को बुलाना चाहिए। एंड गेट, और करवाना चाहिए या बनवाना चाहिए क्या, अ डुप्लीकेट की मेड। गेट मीन्स करवाना, किसको, डुप्लीकेट की को क्या करवाना, ये हमेशा
थर्ड फॉर्म आएगा। ये आप चाहें तो पॉजिटिव वर्ब्स देख सकते हैं, लेट, गेट, मेक, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि काम करवाने के लिए कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। आई होप आपको ये तरीका भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट्स सेक्शन में बता सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।